श्रुत्य मुंडक प्रथम खंड। जिस प्रकार गीता में जगत का अस्वस्थ पीपल वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इसी मंत्र में शरीर को पीपल के वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरह का वर्णन कठोपनिषद में भी गुह में प्रविष्ट छाया और धूप के नाम से आया है। भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है। मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर नाम मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को यथार्थ प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्त एवं द्वेषपूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों से किसी प्रकार का किंचित भी संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। पहले वर्णन किए हुए शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में रहने वाला यह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले उन परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, शरीर में ही आसक्त होकर उनमें निमग्न हुआ रहता है। अर्थात शरीर में अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगने के भोगों के भोगने में ही रचा बचा रहता है। तब तक असमर्थता रूप दीनता से मोहित होकर वह नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। जब कभी भगवान की निहेतु की दया से अपने से भिन्न नित्य अपने ही समीप रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय और भक्तों द्वारा सेवित ईश्वर को और उनकी आश्चर्यमयी महिमा को, जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह तत्काल ही सर्वथा शोक रहित हो जाता है। संबंध ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें जान लेने का फल बताते हैं। पूर्वक प्रकार से परमेश्वर की आश्चर्य में महिमा की ओर दृष्टिपात करके उनके सन्मुख हो जाने वाला दृष्टा मतलब जीवात्मा जब उन सबके नियंता ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत की रचना करने वाले दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य पाप रूप कर्मों का समूल नाश करके उनसे सर्वथा संबंध रहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 13 से 19 तक इस समता का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण है। जिस प्रकार शरीर की सारी चेष्टाएं प्राण के द्वारा होती है, उसी प्रकार इस विश्व में भी जो कुछ हो रहा है परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। समस्त प्राणियों में भी उन्हीं का प्रकाश है, वे ही उन प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार इस बात को समझने वाला ज्ञानी भक्त कभी बढ़ कर बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्मा का ही शक्ति अभिव्यक्त है। फिर वह किस बात पर अभिमान करे, वह तो लोक संग्रह के लिए भगवतानुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अंतर्यामी भगवान में ही क्रीड़ा करता है। गीता अध्याय 6 वह सदा भगवान में ही रमण करता है। ऐसा ये भगवान का ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेताओं में भी अति श्रेष्ठ है। गीता में भी सबको वासुदेव रूप देखने वाले ज्ञानी भक्त को महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है। संबंध उन परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताते हैं। सबके हृदय के भीतर शरीर के भीतर हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुई प्रत्यक्षशील प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य भाषण तपश्चर्या संयम और स्वार्थ त्याग तथा ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो भोगों में आसक्त हैं, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भाषण करते हैं और आसक्ति वश नियम पूर्वक अपने वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं। संबंध पूर्वक साधनों में से सत्य की महिमा बताते हैं।
सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। अभिप्राय है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, अतः उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्य अनिवार्य साधन है ही अनिवार्य साधन है ही, जगत में दूसरे सब कार्यों में भी अत्यंत सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। जो लोग मिथ्या भाषण, दंभ और कपट से उन्नति की आशा रखते हैं, वे अंत में बुरी तरह से निराश होते हैं। मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणों में भी जो सत्य का आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं, उसी से कुछ क्षणिक लाभ सा हो जाता है, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अंत में सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही। इससे बुद्धिमान मनुष्य सत्य भाषण और सदाचार को अपनाते हैं, झूठे को नहीं, क्योंकि जिनकी भोग वासना नष्ट हो गई है, ऐसे पूर्णकाम ऋषि लोग जिस मार्ग से वहां पहुंचते हैं, जहाँ इस सत्य के परमाधार पर ब्रह्म परमात्मा स्थित है, वह देवयान मार्ग यथार्थ उन परम देव परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। उसमें असत्य भाषण और दंभ कपट आदि असत आचरणों के लिए स्थान नहीं है। संबंध उपयुक्त साधनों से प्राप्त होने वाले परमात्मा के स्वरूप का पुनः वर्णन करते हैं। वे परब्रह्म परमात्मा सबसे महान, दिव्य, अलौकिक और अचिंत्य स्वरूप है। यथार्थ उनका स्वरूप मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है, अतः मनुष्य को श्रद्धापूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व कथन साधनों में लगे रहना चाहिए। वे परमात्मा अचिंत्य एवं सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी साधन करते करते स्वयं अपने स्वरूप को साधक के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ वे न हो, अतः वे दूर से भी दूर है। यथार्थ जहाँ तक हम लोग दूर का अनुभव करते हैं, वहाँ पे भी वे हैं, और निकट से भी निकट यही अपने भीतर ही है। अधिक क्या देखने वालों में ही उनके हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं, अतः उन्हें खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। उन परब्रह्म को मनुष्य इन आँखों से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इंद्रियों द्वारा भी वे पकड़ में नहीं आ सकते, तथा नाना प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन अवयव रहित परम विशुद्ध परमात्मा का तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर निष्प्रुह होकर विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्मा को पाने चाहे, उसे उचित है कि संसार के भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उन सब की कामना का त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को ही पाने के लिए उन्हीं के चिंतन में निमग्न हो जाए। संबंध जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते? शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्या जानता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इन 5 भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टा युक्त कर रहा है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में मन द्वारा ज्ञाता रूप से जानने में आने वाला ये सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परंतु समस्त प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणों से उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात इस प्राण और इंद्रियों के तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुए नाना प्रकार की भोग वासनाओं से मलिन और शुद्ध हो रहे हैं। इस कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। अंतःकरण के विशुद्ध होने पर ही यह जीवात्मा इस सब प्रकार से समर्थ होता है। अतः यदि भोगों से विरक्त होकर वो यह परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तब तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगों की कामना करता है तो इच्छित फलों को प्राप्त कर लेता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अंतःकरण द्वारा निरंतर परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करता है, तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता है। ये बात 8वें मंत्र में कही जा चुकी है। परंतु यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं होता, तो जिस लोक का मन से चिंतन करता है वो तथा जिन जिन भोगों को चाहता है, उन लोगों को ही
जीतता है उन्हीं लोकों में जाता है तथा उन भोगों को ही प्राप्त करता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले विशुद्ध अंतःकरण युक्त विवेकी पुरुष की सेवा पूजा आदर सत्कार करे, क्योंकि वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है वह पूर्ण हो जाती है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड। संबंध पूर्व प्रकरण में विशुद्ध अंतःकरण वाले साधक की सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए प्रसंगवश कामनाओं की पूर्ति की बात आ गई थी। अतः निष्काम भाव की प्रशंसा और सकाम भाव की निंदा करते हुए पुनः प्रकरण आरंभ करते हैं। थोड़ा सा विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की समझ में ये बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत के रचयिता और परमधाम कोई एक परमेश्वर अवश्य है। इस प्रकार जिसमें यह संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है, उस परम विशुद्ध प्रकाशमय धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को समस्त भोगों की कामना का त्याग करके निरंतर उसका ध्यान करने वाला साधक जान लेता है। ये बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्मा की उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हीं को चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं। किसी प्रकार के भोगों में उनका मन नहीं भटकता। अतः वे इस रजो वीर्यमयी शरीर को लांघ जाते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तु के लिए असार को त्याग दे वही बुद्धिमान है। संबंध अब सकाम पुरुष की निंदा करते हुए ऊपर कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं। जो भोग को आदर करने वाला है, जिसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक में के भोग सुख के हेतु है, वही भोगों की कामना करता है और नाना प्रकार की कामनाओं के कारण कारण ही जहाँ जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं वहाँ वहाँ कर्मानुसार उत्पन्न होता है। परंतु जो भगवान को चाहने वाले भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त पूर्ण काम हो गए हैं, इस जगत के भोगों से वो ऊब गए हैं, उस विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्तों की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती है। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि भोगों की ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़ने पर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता। वे भगवान को पाकर जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। संबंध पहले जो 2 मंत्रों में भगवान के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तों का वर्णन किया गया है, उन्हीं को वे सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं। ये बात अब अगले मंत्र में कहते हैं। इस मंत्र में ये बात समझाई गई है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रवृत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, और न उन्हीं को मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उसके लिए उत्कृष्ट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधारण पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। इस प्रकरण में बताए हुए सब के आत्मरूप परब्रह्म परमेश्वर उपासना रूप बल से रहित मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकते। समस्त भोगों की आशा छोड़कर एकमात्र परमात्मा की उत्कृष्ट विलासा रखते हुए निरंतर विशुद्ध भाव से अपने इष्ट देव का चिंतन करना, यही उपासना रूपी बल का संचय करना है। ऐसे बल से रहित पुरुष को वे नहीं मिलते। इसी प्रकार कर्तव्य त्याग रूप प्रमाद से भी नहीं मिलते तथा सात्विक लक्षणों से रहित संयम रूप तप से भी किसी साधक द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान साधक इस पूर्वोक्त उपायों से प्रयत्न करता है, अर्थात प्रमाद रहित होकर उत्कृष्ट अभिलाषा के साथ निरंतर उस परमेश्वर की उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। संबंध उपयुक्त प्रकार से परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों के महत्व का वर्णन करते हैं। वे विशुद्ध अंतःकरण वाले सर्वथा आसक्ति रहित महर्षि गण उपयुक्त प्रकार से इस परब्रह्म परमात्मा को भलीभांति प्राप्त होकर
ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। वे पूर्ण काम परम शांत हो जाते हैं। वे अपने आप को परमात्मा में लगा देने वाले ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में परिपूर्णता प्रविष्ट हो जाते हैं। संबंध इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते अब ब्रह्म लोक में जाने वाले महापुरुष की मुक्ति का वर्णन करते हैं, जिन्होंने वेदांत शास्त्र के सम्यक ज्ञान द्वारा उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को भलीभांति नियम पूर्वक निश्चय पूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्माशक्ति के त्यागरूप योग से जिसका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयत्नशील साधक मरण काल में शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संबंध जिनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाती है, उसकी अंतकाल में कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। उस महापुरुष का जब देहपात होता है उस समय परम 15 कलाएं और मन सहित सब इंद्रियों के देवता ये सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उसके साथ उस जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा सबके सब परम अविनाशी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। संबंध किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सर्वतो भाव से उन्हीं में विलीन हो जाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में यथार्थ उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह सब प्रकार के शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है, संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्य, देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। संबंध इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी का वर्णन करते हैं, जिसका इस उपनिषद में वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में ये बात ऋचा द्वारा कही गई है कि जो अपने अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से यथा योग्य कर्म करने वाले, वेद के यथार्थ अभिप्राय को समझने वाले, परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले और उसके जिज्ञासु है, जो स्वयं एकर्षि नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हीं को वह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। उस ब्रह्म विद्या रूप सत्य का पहले महर्षि अंगिरा ने उपयुक्त प्रकार से शौनक ऋषि को उपदेश दिया था। जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया हो वह इसे नहीं पढ़ पाता, यथार्थ इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं समझ पाता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस प्रकार 2 बार ऋषियों को नमस्कार करके ग्रंथ समाप्ति की सूचना दी गई है। द्वितीय खंड समाप्त, तृतीय मुंडक समाप्त, अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। मांडुक्योपनिषद शांति पाठ। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पापों की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहे। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से ही हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहे। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से
हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है, अतः उसने उनसे प्रार्थना करना उचित ही है। जिनका सुयश सब और फैला है, वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक, ताक्ष्य मतलब गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे मंगल का, हमारे कल्याण का पोषण करे। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। इस उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पदों की कल्पना की गई है। नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की अ, उ और म, इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उसके अव्यक्त रूप के साथ परब्रह्म परमात्मा के एक एक पाद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओमकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर ये कहा गया है कि ओम ये अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उपाख्यान यथार्थ उन्हीं की निकटतम महिमा का निर्देशक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है, वह सब का सब ओमकार ही है, यथार्थ परब्रह्म परमात्मा ही है। तथा जो 3 कालों से अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओमकार ही है, यथार्थ कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन 3 भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले परब्रह्म के जिस अंग की इसके आत्मरूप से और आधार रूप से अभिव्यक्ति होती है, उसका ही हम परमात्मा का स्वरूप कहीं नहीं है। उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अनेक अलग भी है, वे है। अतः उसका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत जो कुछ है, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्म को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारणता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणों से संपन्न नहीं मानते। वे सब उन परब्रह्म के अंश, एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी है। वे सर्वगुणों से रहित निर्विशेष भी है और सर्वगुण संपन्न भी। ये मानना ही उन्हें सर्वांग पूर्ण मानना है। संबंध सब कुछ ओमकार कैसे है, ये कहते हैं। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सबका सब ब्रह्म है और ओमकार उनका नाम होने के कारण नाभि से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओमकार है। यह बात पहले मंत्र में कही गई है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत उन परब्रह्म परमात्मा का शरीर है और वे उसके अंतर्यामी आत्मा है। अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदुपनिषद में। इसलिए वे सर्वात्मा भी इस ब्रह्म है। वे सर्वात्मा ब्रह्म परब्रह्म आगे बताए हुए प्रकार से 4 पाद वाले हैं। वास्तव में उन अखंड निरवयव परब्रह्म परमात्मा को 4 पादों वाला कहना नहीं बनता। तथापि उसके समग्र रूप की व्याख्या करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार भेदों को लेकर श्रुतियों में जगह जगह उनके 4 पादों की कल्पना की गई है। उसी दृष्टि से यहाँ भी श्रुति कहती है, परब्रह्म परमात्मा के वे 4 पाद कैसे और किस प्रकार हैं, ये बात समझाने के लिए जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्मा के 3 पादों का वर्णन क्रमशः किया गया है। उनमें से पहले पाद का इस मंत्र में वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमानी
जीवात्मा सिर से लेकर पैर तक सात अंगों से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोगों के द्वार रूप 10 इंद्रिया, 5 प्राण और 4 अंतःकरण इस प्रकार इस 19 मुख से विषयों का उपभोग करता है और उसका विज्ञान ब्रह्म जगत में फैला रहता है। उसी प्रकार 7 लोक रूप 7 अंगों और समष्टि इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण इस प्रकार 19 मुखों से युक्त स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा जो संपूर्ण देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थूल जगत का ज्ञाता और भोक्ता है। गीता अध्याय 5। जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत में हो रही है वह सर्वरूप वैश्वानर उन पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद है, जो विश्व यथार्थ बहुत भी हो और नर भी हो उससे वैश्वानर कहते हैं। इस व्याप्ति के अनुसार स्थूल जगत रूप शरीर वाले सर्वरूप परमात्मा को यहाँ वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्म सूत्र अध्याय 1 पाद 2 सूत्र 24 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का वाचक जहाँ वैश्वानर पद आए वहाँ वह जीवात्मा का या अग्नि का नाम नहीं है, वह परब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है, यूँ समझना चाहिए। वैश्वानर विद्या में भी इसी प्रकार परमात्मा को वैश्वानर बताया गया है। अतः यह जागरित स्थान इस पद के बल पर जागृत अवस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का पहला पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि 3 अवस्थाओं के दृष्टांत से ब्रह्म के 3 पादों का वर्णन करने के पश्चात छठे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओं में स्थित बताया गया है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। लक्षण जीवात्मा में नहीं घट सकते, इसलिए भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वर को ही परब्रह्म का एक पाद कहा गया है। यही मानना युक्ति संगत मालूम होता है। इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यहाँ यह है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बताए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुख वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था में भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणित हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्य गर्भ है। वह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसीलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा गया है। वह तेजस यथार्थ सूक्ष्म प्रकाश में हिरण्य गर्भ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। समस्त ज्योतियों की ज्योति सबको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाश में हिरण्य गर्भ परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्मसूत्र के ज्योतिष्माणि दान इस सूत्र में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति व तेज शब्द ब्रह्म का वाचक ही समझना चाहिए। जहाँ ब्रह्म के पादों का वर्णन हो वहाँ तो दूसरा अर्थ जीव का या प्रकाश आदि मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति है और तेजस के नाम से हुआ है, इसलिए यहाँ केवल स्वप्नास्थान पद के बल पर स्वप्नावस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो है ही, उनके सिवा एक और भी है कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था में अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पाद रूप हिरण्यगर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसलिए इसको तेजस यथार्थ ज्ञान स्वरूप बताया है और
10वें मंत्र में ओमकार की दूसरी मात्रा ओम के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ बताया है, और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना कहा है। स्वप्नाभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिए भी तेजस का वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इस मंत्र में जागृत की कारण और लय स्थान रूप सुषुप्ति के साथ प्रलय काल में कारण रूप से स्थित जगत की समानता देखने के लिए पहले सुषुप्ति सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव करता है तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता है, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के साथ तो जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था के जिसमें नाना रूपों का प्रागट्य नहीं हुआ है, ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो इस एक अद्वितीय रूप में स्थित है। उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत्य के नाम से सदैव साम्य और कहीं आत्मा के नाम से आत्मवा इदमेव एकाग्र आसित आया है, जिसका एकमात्र चेतना मतलब प्रकाश ही मुख्य और आनंद ही भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। यहाँ प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय में चौथे पाद के अंतर्गत 5वें सूत्र में प्राज्ञ शब्द ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों में ईश्वर के स्थान पर प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ईश्वर से भिन्न शरीराभिमानी जीवात्मा का भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुषुप्ति का है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राज्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है। अतः उपयुक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसके सिवा प्राज्ञ के विशेषणों में प्रज्ञान घन और आनंदमय शब्दों का प्रयोग है, और जो कि जीवात्मा के वाचक हो नहीं सकते। देखिए ब्रह्मसूत्र एक भाग। इसलिए यहाँ केवल सुषुप्ति स्थान पद के बल पर सुषुप्ति अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित 3 पदों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। इसके सिवा 11वें मंत्र में ओमकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सबको जानना और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना माना बताया है। इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाच्यार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। ये प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है। संबंध ऊपर बताए हुए ब्रह्म के पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम है इस जिज्ञासा पर कहते हैं। जिस परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है वह संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है। यही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी है। यही संपूर्ण जगत के कारण है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान यही है। प्रश्नोपनिषद में तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करने की बात कहकर उसका फल समस्त पापों से
रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना बताया गया है। अतः पूर्ण वर्णित वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम है। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। संबंध अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे वाद का वर्णन करते हैं। इस मंत्र में निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है न भीतर की ओर है और न दोनों ही ओर है, जो न ज्ञान स्वरूप है न जानने वाला है और न नहीं जानने वाला ही है, जो न देखने में आ सकता है न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन करने में न बतलाने में आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है। एकमात्र परमात्मा सत्ता की प्रतीति ही जिसमें सार प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिसका चार पादों में विभाग करके वर्णन किया गया वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं को जानना चाहिए। इस मंत्र में चतुर्थम मनते पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की कल्पना केवल उनका तत्व समझने के लिए ही की गई है। वास्तव में अवयव रहित परमात्मा के कोई भाग नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थूल जगत में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी है तथा वे ही इन सब से अलग निर्विशेष परमात्मा है। वे सर्वशक्तिमान भी है और सब शक्तियों से रहित भी है। वे सगुण भी है और निर्गुण भी है। वे साकार भी है और निराकार भी है। वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत है। संबंध उक्त ब्रह्म परमात्मा की उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए कहते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा जिनके चार पादों का वर्णन किया गया है, वो यहाँ अक्षर के प्रकरण में अपने नाम से भिन्न होने के कारण तीन मात्राओं वाला ओमकार है। अ, उ और म ये तीनों मात्रा ही उनके उपयुक्त तीन पाद है और उनके तीनों पाद ही ओमकार की तीन मात्रा है। जिस प्रकार ओमकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादों से परमात्मा अलग नहीं है। यहाँ पाद और मात्रा की एकता ओमकार के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए की गई है, ऐसा मालूम होता है। संबंध ओमकार की किस मात्रा से ब्रह्म के किस पाद की एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासा पर तीन मात्राओं का रहस्य समझाने के लिए प्रथम पहले पाद और पहली मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की जो पहली मात्रा अ है, यह समस्त जगत के नामों में यथार्थ किसी भी अर्थ को बतलाने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में व्याप्त है। स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण आकार से रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है अकारो वे सर्वा वाक। ऐत्रेयाकरण गीता में भी भगवान ने कहा है कि अक्षरों में वर्णों में मैं अ हूँ तथा समस्त वर्णों में अ ही पहला अक्षर है। इस प्रकार स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त है और विराट रूप से सबके पहले स्वयं प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वही है। इस प्रकार अब की ही जगत की भांति प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले इस स्थूल जगत रूप शरीर में व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पाद की एकता होने के कारण अ ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार आकार और विराट शरीर के आत्मा परमेश्वर की एकता को जानता है और उसकी उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को यथार्थ इच्छित पदार्थों को पा लेता है और जगत में प्रधान सर्वमान्य हो जाता है। संबंध अब दूसरे पाद की और दूसरी मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की दूसरी मात्रा जो ऊ है, यह अ से उत्कृष्ट ऊपर उठा हुआ होने के कारण श्रेष्ठ है तथा अ और म इन दोनों के बीच में
होने के कारण उन दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः ये उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर से तेजस हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्यतम होने से वह उभय संबंधी भी है। इस समानता के कारण ही ऊ को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह है कि स्थूल जगत के प्रागट्य से पहले परमेश्वर के आदि संकल्प द्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि के नाम से आता है, जिसमें समस्त तत्व तन्मात्राओं के रूप में रहते हैं, स्थूल रूप में परिणित नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाश स्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं तथा कारण जगत और स्थूल जगत इन दोनों से ही सूक्ष्म जगत का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वे कारण और स्थूल दोनों रूप वाले हैं। इस तरह ऊ की और मानसिक सृष्टि के अधिष्ठाता तेजस रूप दूसरे पाद की समानता होने के कारण ऊ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है जो मनुष्य। इस प्रकार ऊ और तेजोमय हिरण्य गर्भ की एकता के रहस्य को समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत के सूक्ष्म तत्वों को भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र संभाव वाला हो जाता है, क्योंकि जगत के सूक्ष्म तत्वों को समझ लेने के कारण उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती जिसको हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर के उपयुक्त रहस्य का ज्ञान न हो जाए। परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो तीसरी मात्रा माँ है, वह माँ धातु से बना है। माँ धातु का अर्थ माप लेना, यानी अमुक वस्तु इतनी है ये समझ लेना। ये माँ ओंकार की अंतिम मात्रा है। अ और उ के पीछे उच्चारित होती है, इस कारण दोनों का माप इसमें आ जाता है, अतः ये उनको जानने वाला है तथा म का उच्चारण होते होते मुख बंद हो जाता है। अ और उ दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं, अतः वह उन दोनों मात्राओं को अंत में विलीन करने वाला भी है। इस प्रकार सुषुप्ति स्थानीय कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों अवस्थाओं में स्थित जगत को जानने वाला कारण जगत से भी सूक्ष्म और स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। इस प्रकार म की और कारण जगत के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पाद की समता होने के कारण म रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार म और प्राज्ञ स्वरूप परमेश्वर की एकता को जानता है, इस रहस्य को समझकर ओंकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है, वह इस मूल सहित संपूर्ण जगत को भलीभांति जान लेता है और सबको विलीन करने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है, अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है। संबंध मात्रा रहित तो ओंकार की चौथे पाद के साथ एकता का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद का उपसंहार करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो मात्रा रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वह मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अति का कल्याणमय अद्वितीय निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताए हुए तीन पादों के साथ समानता है, उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप चौथे पाद के साथ समानता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्मा की यथार्थ नाम और नाभि की एकता के रहस्य को समझकर परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंबन लेकर तत्परता से साधन करता है, वह निसंदेह आत्मा में यथार्थ परस्पर परब्रह्म परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस वाक्य को दो बार कहकर उपनिषद की समाप्ति सूचित की गई है।
परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरण में उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चार पादों की इस कल्पना करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखलाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभव सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है वह उनसे सर्वथा अभिन्न है, ये भाव दिखाने के लिए की गई है, ऐसा अनुमान होता है। अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद समाप्त। शांति पाठ।